कि when two coherent waves of equal amplitude traveling in opposite direction superimpose then simultaneous interference at all medium particles takes place. ठीक है, pattern produced by such interference on all medium particles is called stationary waves. जब आपकी कोहेरेंट तो रहेंगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड अपने केस में इक्वल है, नहीं तो ऐसी स्टेशनरी वेव्स भी पढ़ते हैं कि जिसमें एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, बट हमारे केस में एम्पलीट्यूड सेम रख लें। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इंटरफेरेंस एट ऑल मीडियम पार्टिकल्स टेक अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज कर रही है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है उनकी। ठीक है, और तो इस तरह का जो सुपरपोजिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव्स बोलेंगे। पैटर्न प्रोड्यूस बाय सच इंटरफेरेंस ऑन ऑल द मीडियम पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। तो कर लो, आपको तो सुपरपोजिशन पता है, तो ठीक है। अब तक हमने क्या जोड़ी है, ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट वाली ऐड करी है, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली। ठीक है ना, तो उनके रिजल्ट से एम्पलीट्यूड कितना बना, क्या बना, वो सब हमको बहुत क्लियर है। तो आज से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अपोजिट वाली में ऐड करने पर क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है ना, तो आ रही क्या बात समझ में बेटा, सबको इतना ध्यान आ रहा है कि हमने जो इंटरफ्रेंस में ऐड करी थी वेव्स, उनकी इक्वेशन क्या थी। एक था y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और दूसरी वेव कितनी थी, y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है ना, दूसरी थी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये थी आपकी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो कितना आ गया, वाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आया। ठीक है, तो अब आप क्या लगाओ, इस पे लगा दो, देखो साइन सी प्लस साइन डी लगा दें। ठीक है ना, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो इस पे। आता है आप सबको फार्मूला, आप तो टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन, तो इस तरह का रिजल्टेंट बना। ठीक है ना, ये लिख भी दिया मैंने, तो कितना आ गया, टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। अब ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ रही है बेटा, ध्यान से देखो, इससे ही सब कुछ निकलने वाला है। ठीक है ना, कि दो अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली साइन वेव अगर सुपर, लिख लो इसको आप जल्दी से, टू अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली साइन वेव अगर सुपर इम्पोज कर रही है। ठीक है ना, टू अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली साइन वेव अगर सुपर इम्पोज कर रही है, तो रिजल्टेंट जो y की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को, टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी तक बात समझ आ गई सबको, कैसे आ रहा है, अपने आप ही निकल के आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। तो आप लिख भी दो उसको एक बार, टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, अब इसको देखते हैं, देखो इससे कुछ कुछ तो दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी नजर आ रहे होंगे, कभी तो इसको किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए कोस कॉस के एक्स हमेशा ही जीरो रह जाएगा, तो फिर आप टाइम कुछ भी डालते रहो, अगर ये जीरो हो गया तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात थोड़ी समझ आ रही है आपको कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे इसको आप एम्पलीट्यूड कह दो मान लो, तो हर पॉइंट का, हर पर्टिकुलर पोजीशन का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, यही समझ में आ रहा है। मान लो एक्स को फिक्स कर दिया आपने किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो वो एक्स की वैल्यू डल के वहाँ का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यही तो हो सकता है, फिर जब साइन ओमेगा टी वन हो जाए। तो आपको ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव वेव की तरह इक्वेशन नहीं मिल रही है, प्रोग्रेसिव वेव में हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड सेम होता था, इसमें नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं, स्टेशनरी वेव्स है। ठीक है ना, एनर्जी कन्फाइंड है, ऐसा नहीं इधर से जा रही है इधर से जा रही है, तो जहाँ से मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी कन्फाइंड है, ऐसा नहीं कि चलती जा रही है चलती जा रही है, ऐसा नहीं। ठीक है, एम्पलीट्यूड सब पार्टिकल्स के सेम नहीं है, पोजीशन के साथ एस एच एम जो रही हो, तो एस एच एम रही है पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो ये कांस्टेंट रहे, ये थोड़ी नहीं टाइम के साथ बदल रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को, आप फील कर पा रहे हैं क्या बेटा, ये जो आपका पार्ट है ये टाइम के साथ तो बदल नहीं रहा, पर्टिकुलर पोजीशन पर कुछ भी कांस्टेंट रहे, तो ये फिर वहाँ पे एस एच एम का एम्पलीट्यूड बन जाएगा। मतलब इसमें भी जो रिजल्ट आ रहा है, स्टेशनरी वेव से अपोजिट डायरेक्शन में साइन वेव सुपर इम्पोज कर रही है, तो रिजल्टेंट हर पार्टिकल की जो मोशन है दैट इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट वो सारे जो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड सब जगह कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और साफ साफ हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं
जो कि हमेशा रेस्ट पर रहने वाले हैं। ठीक है ना, इस तरह की वेव के सुपरपोज करने की वजह से। ठीक है, तो मैं एक बार इसकी पूरी शेप और ड्रॉ करते हैं और एनालिसिस करते हैं अपन इसके इसी चीज का। देखो 2a cos kx sin ओमेगा टी क्या बन गया, a sin ओमेगा टी। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पर ये एम्पलीट्यूड हमेशा ही जीरो है, ठीक है ना, उन पॉइंट्स का नाम क्या होता है, नोड्स होता है। क्या बोलते हैं उनको, हम नोड्स बोलते हैं। स्टेशनरी वेव्स के वो पॉइंट्स जहाँ पर कभी डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। जब तक वो वेव्स दोनों डायरेक्शन में चलती रहेंगी तब तक वो पार्टिकल्स हमेशा मीन पोजीशन पर रहेंगे। क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। अगर आपको एक्स लोकेट करना है तो कर लीजिए आप, कॉस के एक्स जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है देख लो। के एक्स कहाँ होता है, 2n+1 पाई/2 पर होता है, एन को डाल दो 0 1 2 3 4, ये सब डाल सकते हैं। के कितना होता है, 2 पाई/λ×एक्स। मेरे पास 2n+1 λ/4 आ गया। एन की वैल्यू थी 0 1 2 3, डालो आप क्या आ रहे हैं, λ/4 3 λ/4 5 λ/4। ठीक है ना। तो आप गौर से देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू सच पॉइंट्स इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू λ/2। ये दिख रहा है आपको। तो ये आप ध्यान रखेंगे जिंदगी भर की स्टैंडिंग वेव्स में, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इन स्टेशनरी वेव्स, वो कितनी निकल के आ रही है, λ/2 निकल के आ रही है। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स कितनी निकल के आ रही है, λ/2। नेक्स्ट टर्म आती है एंटी नोड। अब देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आसपास वाले पॉइंट की कंपैरिजन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा जब cos kx की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना। तो एंटी नोड्स बोलेंगे जब भी cos kx 1 होगा, तो वो x वाले पॉइंट, वो x इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, एंटी नोड्स कहलाते हैं। तो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी आपके, λ/2 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 इस तरह की है। और एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस के लिए आप इसको +-1 रखेंगे तो ये आपका एन पाई आएगा। ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। तो इसलिए मैंने एन पाई रख दिया। कॉस के एक +1 भी हो सकता है, -1 भी हो, दोनों केस में वो क्या कहलाएगा, एंटी नोड कहलाएगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो आप एक्स को क्या डालो, n λ/2 डाल दो, 2 पाई/λ रख दिया के को। और एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई देखो, 0 λ/2 2 λ/2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स भी कितनी आ गई, λ/2 आ गई। और ये अल्टरनेट है, देखो x = 0 पर एंटी नोड, फिर क्या होगा, λ/4 पर नोड, फिर आपका क्या आ जाएगा, λ/2, फिर 3 λ/2। तो अल्टरनेट चलते हैं, नोड्स एंड एंटी नोड्स आर प्लेस्ड अल्टरनेटिवली। ठीक है ना। और किसी भी दो एंटी नोड्स या दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, किसी भी दो नोड्स या एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू λ/2। ये सब मुझे इक्वेशन से पता पड़ा, तो मैं एग्जैक्टली आपको शेप भी ड्रॉ कर देता हूँ कि कैसे चल रही है। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है जस्ट बिकॉज हमें मैथ्स आती है, नहीं तो कहाँ से आती। ठीक है ना, अगर मैथ्स नहीं आती होती तो कहाँ से आती, ट्रिग्नोमेट्री आती है, इसलिए हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड की वेव जब सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो हम इतनी इंफॉर्मेशन तो एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए हैं कि कुछ पॉइंट से हमेशा रेस्ट पर हैं, एम्पलीट्यूड पोजीशन के साथ बदल रहा है। ठीक है। और आपके जो कुछ पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी है, ठीक है, वो पॉइंट्स क्या कहला रहे हैं, एंटी नोड्स कहला रहे हैं। और किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस आपको दिख रही है कितनी है, λ/2। तो अब हम एग्जैक्टली उस इक्वेशन को ड्रॉ भी कर देते हैं। ठीक है ना, किसी उसका पूरा एक टाइम पीरियड के लिए ड्रॉ कर लेते हैं उसको, तो हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्टैंडिंग वेव्स में आपकी स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, जब हम जाएंगे उसमें नेक्स्ट पार्ट साउंड वेव्स में, तब हम ऑर्गन पाइप की बात भी करेंगे। ठीक है ना, अभी तो जस्ट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप इसको एक बार,